What's up guys, welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. आज इस वीडियो में हम हमारा 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डायरेक्टिंग। इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है बोर्ड्स में, तो इसको प्लीज़ अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ इसको पढ़ना और बाकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि हम इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। बहुत ही फ़नी वे में हम इसको पूरा ही कंप्लीट कर देंगे। तुम लोग को समझ भी नहीं आएगा कि चैप्टर कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हो गया। तो बस जैसे मैं पढ़ाती चली जा रही हूँ वैसे आप लोग पढ़ते चले जाओ, जो मैं समझा रही हूँ उसको समझते चलो और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, स्किप करके मत देखना। एंड आई प्रॉमिस यू चैप्टर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखो, हमें इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है डायरेक्टिंग होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखो कि हम क्या क्या कवर करके आ चुके हैं। देखो, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हमने पढ़े थे। क्या क्या मैम? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें से प्लानिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया है और स्टाफिंग हमने अभी लास्ट वीडियो में ही कंप्लीट किया है। अब बारी है डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग मैम क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, तो देखो बिल्कुल भी घबराना नहीं, हम 1 बाय 1 समझते हैं डायरेक्टिंग एक्चुअली है क्या। तो बेटा देखो, बेसिकली प्लानिंग में हमने क्या किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करें चलेगा, वो हमने क्या किया था, बैठ के सिर्फ प्लान किया था। अभी हमारे पास ना तो कोई स्टाफ था ना ही कोई और चीज़ थी, हम बस क्या कर रहे थे, बैठ के एक प्लान बना रहे थे, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया, चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आफ्टर दैट हमने पढ़ा स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में हमने क्या कर लिया, अब देखो प्लान भी हो गया, चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो गई और स्टाफिंग में हमारे पास क्या हो गया, लोग भी आ गए। अब डायरेक्टिंग में हमें क्या करना है बेटा, उन लोगों से काम भी तो करवाना है। क्या बिठाए रहेंगे उन लोगों को? नहीं ना। तो अब उन लोगों के हाथ पैर हिलवाओ, थोड़ा सा काम करवाओ। तो काम किस में करेंगे हम? डायरेक्टिंग में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि इससे पहले हम जो भी कर रहे थे उसमें हमारा काम कुछ भी नहीं चल रहा था, सिर्फ हम प्लान कर रहे थे, हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे और हम ही क्या कर रहे थे, स्टाफ की हायरिंग फायरिंग कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, हमने जो स्टाफ हायर किया है बेटा, हमें उससे काम करवाना है। तो हम जल्दी से समझते हैं कि डायरेक्टिंग में लिखा क्या हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर में आएगा वो है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। मैम क्या मतलब होता है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग का? देखो, डायरेक्टिंग तुमने बहुत सी जगह सुना होगा डेली लाइफ में। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट करना लोगों का। मैम क्या मतलब हुआ डायरेक्ट करना लोगों को? बेटा डायरेक्ट करना लोगों को कि मतलब आपने स्टाफ तो हायर कर लिया, अब आपको उस स्टाफ से काम करवाना है, उसको डायरेक्ट करके, उसको गाइड करके, उसको इंस्ट्रक्ट करके। तो गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, ये सारी चीज़ें, इसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टिंग। सामने वाले को डायरेक्ट करना कि तुम्हें काम को किस तरीके से करना है। जैसे होता है ना, किसी मूवी का डायरेक्टर होता है। अभी आजकल मूवी बहुत ज़्यादा फ्लेम पे है, कौन सी वाली? सैयारा मूवी अभी अभी रिलीज़ हुई है, बहुत अच्छी चल रही है। तो हम सोचते हैं यार उसके डायरेक्टर कौन होंगे, है ना। कोई सीरियल हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो हम क्या सोचते हैं, यार क्या स्टोरी लिखी हुई है डायरेक्टर ने। तो डायरेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, चीज़ों को सही तरीके से इनिशिएट करवाना, है ना। सभी लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ है, जितना भी स्टाफ है, उसको डायरेक्ट करना कि तुमको काम को किस तरीके से करना है, कौन सी डायरेक्शन में करना है, कैसे काम ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा होगा। समझे क्या है डायरेक्टिंग? अब देखो लिखा क्या हुआ है। Directing refers to the process of instructing, guiding, supervising and motivating employees to achieve organizational goals. Directing क्या है बेटा? सबसे पहली बात तो डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ की मैम? लोगों को इंस्ट्रक्ट करने की, उनको गाइड करने की, सुपरवाइजिंग की और मोटिवेटिंग की। डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि बोल दिया नहीं तुम ऐसा करो और तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, नहीं। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है, सब लोगों को साथ में लेकर चलना, उनको मोटिवेट करना, जिससे कि वो काम को क्या करें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करना। तो डायरेक्टिंग का मीनिंग सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं होता। डायरेक्टिंग में हमें लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, उनको प्यार से गाइड करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, तब वो क्या करते हैं, काम करते हैं। समझे क्या है डायरेक्टिंग? इसके बाद क्या लिखा है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन दैट इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन।
Unlike planning and organizing, which prepare the groundwork, directing puts the plan into action by mobilizing employees. देखो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया था हमने, सिर्फ ग्राउंड वर्क किया था. डायरेक्टिंग में हमें क्या करना है बेटा, प्लान को एक्शन में लाना है. समझ रहे हो? एक्शन में लाने का क्या मतलब है कि अब वही यहाँ पे क्या होगा, एक्शंस इनिशिएट्स हो गए. यहाँ पे हमें लोगों से काम करवाना है, ग्राउंड वर्क हमारा समाप्त हो गया. अब जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसमें लोगों से काम भी तो करवाएंगे. क्या एक बिल्डिंग खड़ी कर ली, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, लोगों को रख लिया, बस हो गया काम? नहीं ना. अब जो लोग लाए हो उनसे काम भी तो करवाओगे ना आप. तो वही क्या है, डायरेक्टिंग है. समझ गए क्या है डायरेक्टिंग अच्छी तरीके से? इसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमारा आ रहा है बेटा इस चैप्टर में, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. मैम डायरेक्टिंग तो समझ गए, लेकिन इसकी विशेषताएं क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें इसकी थोड़ी थोड़ी कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताइए. देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है इनिशिएट्स एक्शन. अभी हम थोड़ी देर पहले नहीं, अभी जस्ट हमने बोला था क्या कि इनिशिएट्स एक्शन का क्या मतलब है, लोगों से काम करवाना. बेटा पहले हमने जो सारे फंक्शंस पढ़े हुए थे मैनेजमेंट के, उनमें हम लोगों से काम नहीं करवा रहे थे. काम हमें कहाँ पे करवाना है, एक्शन कहाँ पे आएगा हमारा, डायरेक्टिंग में. तो डायरेक्टिंग का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बेटा यही होता है, डायरेक्टिंग इज द फर्स्ट फंक्शन दैट इनिशिएट्स एक्चुअल वर्क. यहाँ पे हमारा एक्चुअल वर्क क्या होता है, स्टार्ट होता है. अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर जस्ट प्लानिंग स्टेप्स, ओनली डायरेक्टिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज स्टार्ट देयर टास्क. सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिंग ही क्या करता है बेटा, एम्प्लॉयज़ को उनका काम स्टार्ट करने में हेल्प करता है. आया समझ? सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल. डायरेक्टिंग सिर्फ टॉप लेवल के लिए, मिडिल लेवल के लिए या फिर सिर्फ लोअर लेवल के लिए नहीं होता बेटा. डायरेक्टिंग हर लेवल पे चलता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो. भाई हर जो लेवल पे मैनेजर बैठा है वो अपने जो सुपीरियर्स हैं, अपनी जो एक स्पैन लेके चलता है ना सुपीरियर्स का, सॉरी सबॉर्डिनेट्स का, उनको क्या करेगा, उनको गाइड नहीं करेगा क्या? सभी लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करेंगे, सभी मैनेजर्स, सभी उनको मोटिवेट करेंगे. तो ये क्या है, हर लेवल पे चलता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ लोअर लेवल पे या सिर्फ हायर लेवल पे चल रहा है, नहीं. डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल. यार एक्चुअली मेरी किस्मत ना जेठालाल से भी ज़्यादा बेकार है. हर बार कोई ना कोई काम मुझसे बिगड़ ही जाता है. सब कुछ अच्छे से हो जाए तो फिर बात ही क्या है. चलो गेट टू द पॉइंट. कहाँ पे थे हम? टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल. देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग इज नॉट लिमिटेड टू टॉप मैनेजमेंट ओनली. एवरी मैनेजर whether top, middle और lower level performs the function in their department. सभी बेटा जो मैनेजर्स होते हैं सभी लेवल्स के, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्टिंग को फॉलो कर रहे होते हैं. समझे? इसके बाद थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. बेटा डायरेक्टिंग भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. मैम मैनेजमेंट ही एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, तो ये सारे उनके फंक्शंस हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैनेजमेंट, जब मालिक एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है तो उसके फंक्शंस भी तो कॉन्टीन्यूस ही होंगे ना. डायरेक्टिंग भी क्या है बेटा, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. लोगों को मोटिवेट कंटिन्यूटी के साथ करना पड़ता है. ऐसे नहीं एक बार मोटिवेट किया अब हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो ज़िंदगी भर काम करेंगे, नहीं. वो भी लोग होते हैं, उनको हर बारी डायरेक्ट करना पड़ता है, उनको हर बारी बताना पड़ता है, उनको हर बारी क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है. तो डायरेक्टिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. समझे? देखो क्या लिखा है, डायरेक्टिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बेटा जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक डायरेक्टिंग चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. समझे? मैनेजर्स मस्ट कंटिन्यूसली गाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज. इसके बाद आ रहा है हमारा फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मैम क्या मतलब है, क्या बोल दिया बेटा? फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम का मतलब होता है कि ये जो डायरेक्टिंग होती है ना, ये टॉप से बॉटम की तरफ चलती है, कभी भी बॉटम से टॉप की तरफ नहीं चलती. मैम क्या बताया, एग्जाम्पल से समझते हो. देखो एक बहुत ही बढ़िया सा फनी सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ तुमको. तुम लोग कभी, खासकर बॉयज़, जो उस क्लास में बॉयज़ है, तुम लोग कभी पापा से ऐसे बोल के देखना, पापा कल से सारे घर की बजटिंग मैं करूँगा. तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? उधर से आती हुई एक फ्लाइंग चप्पल और उसके साथ रिप्लाई कि पहले बजटिंग की स्पेलिंग लिखना सीख लो, है ना. तो होता क्या है, ऐसे ही डायरेक्टिंग भी टॉप से बॉटम की तरफ चलती है. ऊपर वाला ही डायरेक्ट करेगा नीचे वाले को. भाई सुपीरियर डायरेक्ट कर सकता है सबऑर्डिनेट को, तुम पापा को डायरेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं ना. क्या मिलेगा? फ्लाइंग चप्पल, फ्लाइंग जूता, यही सब कुछ मिलेगा. ठीक है, इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना. तो डायरेक्टिंग भी क्या है,
टॉप से बॉटम की तरफ चलती है, ठीक है। एक सुपीरियर ही क्या कर सकता है, सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकता है, समझे। देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सीनियर मैनेजर्स गिव इंस्ट्रक्शंस टू जूनियर्स, द प्रोसेस कंटिन्यूज डाउन द हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब होता है बेटा, ऑर्डर फॉलो करना, ठीक है। हायरार्की इज ऑर्डर। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे खत्म हो गए। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। मैम ज़रूरत क्या है डायरेक्टिंग की, कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ गए, क्या ही ज़रूरत है डायरेक्टिंग की, क्यों ही करें। देखो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला बेटा लिखा हुआ है इनिशिएट्स एक्शन सेम एज कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग। देखो क्या लिखा है, इट इज़ through directing that employees begin working towards goals, without direction plans will remain on paper। बेटा जब तक डायरेक्टिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक काम स्टार्ट नहीं होगा, प्लान्स पेपर पे रह जाएंगे और जो स्टाफ है वो खाली पीला बैठा रहेगा। क्या ही मतलब कि हमारे प्लान्स, क्या ही मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम काम स्टार्ट नहीं करेंगे तो कोई मतलब का नहीं है ना। तो एक्शन कहाँ पे स्टार्ट होता है बेटा, डायरेक्टिंग पे, इसलिए डायरेक्टिंग क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझे। इसके बाद लिखा हुआ है इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। मैम क्या मतलब है बेटा, देखो डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको अच्छे से गाइड करना प्यार से। तो डायरेक्टिंग क्या होता है बेटा, ग्रुप एफर्ट्स को भी इंटीग्रेट करता है। क्या मतलब है, सारे ही एम्प्लॉयज़ को एक साथ लेकर चलता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, क्योंकि जो मैनेजर होता है, जो हेड होता है किसी भी डिपार्टमेंट का बेटा, वो सभी लोगों को साथ लेकर चलता है, सभी लोगों को मोटिवेट करता है, जिससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। देखो क्या लिखा है, डायरेक्टिंग हेल्प्स कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स, इट एंश्योर्स दैट एवरीवन्स एफर्ट्स आर अलाइन्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सभी लोगों के एफर्ट्स को मिला के हमें क्या मिल जाए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हमें प्राप्त हो जाए, समझ गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। मैम क्या मतलब है, देखो बेटा मोटिवेशन एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है। माना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोटिवेशन से, मोटिवेट नहीं होते वो लोग, लेकिन फिर भी मोटिवेशन बहुत से लोगों के लिए काम का है, ठीक है। बहुत से नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही बिल्कुल ही नालायक होंगे जिनको मोटिवेशन भी कोई काम नहीं करता। तो मोटिवेशन एक बहुत ज़्यादा क्या होता है, एसेंशियल पार्ट होता है। मैम क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब हम लोगों को मोटिवेट करते हैं ना, तो उनको अंदर से लगता है अरे हाँ अब मैं इस काम को अच्छे तरीके से करूँगा, ठीक है। जैसे मुझे कोई मोटिवेट कर दे तो आई एम दैट वन आलसी इंसान कि मुझे ज़्यादा देर तक कोई भी मोटिवेट नहीं रख सकता। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखती हूँ या फिर मुझे घर से कोई मोटिवेट करता है तो मैं बहुत से बहुत 10 मिनट एंड लास्ट 15 मिनट मोटिवेट रहती हूँ, और उसके बाद मुझे किसने क्या बोला था मैं सब भूल जाती हूँ, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट मैं कहूँगी कि मोटिवेशन क्या है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है। देखो क्या लिखा है, मोटिवेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, इट हेल्प्स बूस्ट मोरल एंड एनकरेजेस बेटर परफॉर्मेंस। मोटिवेशन से क्या होता है बेटा, परफॉर्मेंस बढ़ता है, समझ गए। इसके बाद लिखा हुआ है फैसिलिटेट्स चेंज। फैसिलिटेट्स चेंज का क्या मतलब होता है मैम, देखो जब हमें डायरेक्ट करने वाला कोई अच्छा इंसान होगा बेटा, तो जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सडन चेंजेस होंगे तो क्या हम उनको जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्ट करने वाला एक अच्छा इंसान है, उन्होंने हमें सब सिखाया है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे काम करना है, वो हमें अच्छे से क्या करेंगे, डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो हम उस डायरेक्शन पे चल के बेटा स्मूथली ही क्या करेंगे, चेंजेस को अडेप्ट कर लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इन टाइम्स ऑफ चेंज एम्प्लॉयज में रेसिस्ट, effective direction and communication can help them adapt smoothly. After that, the last importance of directing is stability and balance. मैम क्या मतलब है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस का, बेटा स्टेबिलिटी एंड बैलेंस का मतलब है कि डायरेक्शन क्या करता है, लोगों के बीच में स्पिरिट लाता है, टीम स्पिरिट लाता है। क्या, डायरेक्टिंग टीम स्पिरिट अपन ने पढ़ाई है, क्या होता है टीम स्पिरिट का क्या मतलब है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो जाते हैं, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं और सभी एक दूसरे के साथ होते हैं, इंडिविजुअलिज्म नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, भूल गए। देखो क्या है, डायरेक्टिंग बिल्ड्स टीम स्पिरिट, reduces conflicts and ensures organizational stability। ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी भी बनी रहे, ऐसा नहीं कि एक इधर लड़ रहा है एक इधर लड़ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन कुछ और ही सोच रहा है ना। तो स्टेबिलिटी को भी बैलेंस कौन करता है, हमारा डायरेक्टिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आ रहा है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। हमें एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स है हमारे, कौन कौन से हैं मैम,
सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, इन चारों ही एलिमेंट्स को हमें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। जो सुपरविजन है बेटा, इसका आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है, तो इसका हमें सिर्फ मीनिंग समझना है और बाकी के जो 3 एलिमेंट्स हो उनको हमें डिटेल में पढ़ना है, समझे। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग से, दैट इज सुपरविजन। बेटा सुपरविजन का क्या मतलब है? सुपरविजन का क्या मतलब है? देखो सुपरविजन 2 वर्ड से मिलकर बनता है, फर्स्ट सुपर एंड द सेकेंड इज विजन। सुपर का क्या मतलब होता है बेटा? ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव, समझ रहे हो, या फिर कह सकते हैं अबव या फिर सीनियर, ठीक है। तो सुपर का क्या मतलब होता है? सीनियर। और विजन का क्या मतलब होता है? देखना, ठीक है। तो सुपरविजन का क्या मतलब होता है बेटा? जब कोई सीनियर, जब हमसे कोई बड़ा हमारे काम को देख रहा होता है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मम्मी खाना बनाना सिखाती है, तब पीछे से खड़े होकर देखती है ना, तो वो क्या कर रही होती है बेटा? सुपरवाइज कर रही होती है हमको, ठीक है। सुपरविजन का क्या मतलब होता है? देखना सामने वाले को कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, ऑब्जर्व करना। देखो क्या लिखा हुआ है, सुपरविजन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, सुपर एंड विजन। सुपर मीन्स अबव और सीनियर एंड विजन मीन्स सीइंग और ऑब्जर्विंग। सुपर का क्या मतलब है भाई? ओवर एंड अबव, और वी कैन से सीनियर। और विजन का क्या मतलब है? सीइंग और ऑब्जर्विंग, सामने वाले को ऑब्जर्व करना कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सो सुपरविजन मीन्स a senior person keeping a close watch on the work of others to guide, support and ensures that the work is done properly and on the time. It involves observing the employees, solving their problems on the spot and making sure that everything goes as planned. Supervision का क्या मतलब होता है? एक कोई बेटा सीनियर एम्प्लॉय समझ लो या फिर सीनियर कोई भी समझ लो, एक सीनियर हमें क्या कर रहा होता है? देख रहा होता है, ठीक है। हमारे काम पे नज़र डाले होते हैं कि अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं स्पॉट पे ही प्रॉब्लम को क्या कर दूंगा? सॉल्व कर दूंगा। इन लोगों को आगे उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करने दूंगा, इनसे कोई मिस्टेक होगी तो मैं यहीं के यहीं सुधार दूंगा, ठीक है। तो वो हमें क्या कर रहे होते हैं? देख रहे होते हैं। तो लोगों के काम को देखना और उनको वहीं पे ठीक कर देना, उनके मिस्टेक्स को, वो क्या है? सुपरविजन है। समझे क्या है सुपरविजन अच्छी तरीके से। इसके बाद देखो सुपरविजन में हमें सिर्फ मीनिंग ही पढ़ना था। इसके बाद हमारा सेकेंड एलिमेंट आ रहा है, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन हमने अभी पढ़ा था। मोटिवेशन क्या होता है? लोगों को मोटिवेट करना, लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग लाना कि हाँ मुझे भी ये करना है। किसी काम के लिए मोटिवेट करना क्या होता है? जैसे मैं आपको मोटिवेट करूँ, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ने से आप बहुत अच्छा आपका फ्यूचर होगा, आपको फ्यूचर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ? आपको मोटिवेट कर रही हूँ। कुछ जटिल बुद्धि होंगे जिनके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो घुसेगा ना। वो मोटिवेट होंगे और क्या सोचेंगे? हाँ मुझे पढ़ना है। समझ रहे हो? देखो क्या लिखा हुआ है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू वर्क विलिंगली एंड परफॉर्म बेटर टू अचीव गोल्स। क्योंकि यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मोटिवेशन क्या है बेटा? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं अच्छे तरीके से काम करने के लिए। विलिंगली मतलब विल टू वर्क होता है ना, करना चाहते हैं, दैट इज विलिंगली वर्क करने के लिए। और परफॉर्म बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए, जिससे हम क्या कर सकें? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। इट क्रिएट्स एन इंटरनल डिज़ायर इन अ पर्सन टू गिव देयर बेस्ट एफर्ट विदाउट बीइंग फोर्स्ड। देखो ये क्या है? एक इंटरनल डिज़ायर इंसान के अंदर ऐसे पैदा कर देता है। क्या मतलब मैम इंटरनल डिज़ायर का? बेटा मोटिवेशन बाहर दिखता नहीं है कि मैंने मोटिवेट कर दिया तो सामने वाले बंदे का मतलब दिख रहा है बाहर, नहीं। इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग, ठीक है। इंटरनल डिज़ायर हो जाता है जिससे हम सामने वाले को फोर्स भी नहीं कर रहे और क्या कर रहे हैं? चतुराई से उससे काम भी करवा रहे हैं ना। तो मोटिवेशन क्या है? एक चतुराई है जिससे हम सामने वाले को फोर्स भी नहीं करते और अपना काम भी निकलवा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? व्हेन एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड दे फील मोर एनर्जेटिक, पॉजिटिव एंड कमिटेड टू देयर वर्क। जब एम्प्लॉयज बेटा मोटिवेटेड होते हैं, देखो हमने उनको मोटिवेट किया और वो मोटिवेट हो गए, क्योंकि वो क्या है? अच्छे इंसान है, हम लोगों जैसे थोड़ी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं और कमिटेड टू देयर वर्क का मतलब कि हाँ भाई ये मेरा काम है यार, मैं इसको क्यों नहीं करूँगा, मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करूँगा। तो अपने वर्क की तरफ वो क्या हमें देखने को मिलते हैं? कमिटेड, ठीक है। कमिटेड मतलब मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा करूँगा। मोटिवेशन कैन बी थ्रू रिवॉर्ड्स, एप्रिशिएशन, प्रमोशंस और इवन पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन देखो बहुत तरीके से दिया जा सकता है। रिवॉर्ड बोल दो कि तुम अच्छा काम करो, हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, हम तुम्हारे लिए इंसेंटिव्स देंगे, उससे भी लोग मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है? एप्रिशिएशन, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो कि ऐसा काम करने से ऐसा होगा, तुम्हें बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अप्रिशिएशन दे दो, अप्रिशिएट करना, ठीक है। प्रमोशंस मैंने बताई दिया। और इवन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन
के लिए भी लोग क्या हो जाते हैं बेटा, मोटिवेट हो जाते हैं। मैं, जिसको दूसरों के मोटिवेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं खुद मोटिवेट होती हूँ। वो क्या है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मुझे खुद लगता है कि यार मुझे ऐसा करना है, इसीलिए मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। समझ गए। इसके बाद मोटिवेशन में हमें पढ़ना है बेटा, फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स यहाँ पे आ रही है। फर्स्ट है मोटिव, सेकंड इज मोटिवेशन एंड थर्ड वन इज मोटिवेटर। तीनों को हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे, इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पढ़ना है तीनों को। देखो एक बार यहीं से समझ लो, मोटिव क्या होता है बेटा, मोटिव इज बेसिकली गोल। आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है, आप किस गोल के टुवर्ड्स जाना चाह रहे हैं, दैट इज मोटिव। हमारा मोटिव क्या है, मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ, मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव क्या है भाई, ठीक है, तो वो क्या है, मोटिव। आप पढ़ रहे हो, आपका मोटिव क्या है, आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस लेने हैं, ठीक है, बहुत से लोगों का ड्रीम कॉलेज होगा SRCC, बहुत से लोगों के होंगे IIM, ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, अच्छी अच्छी कॉलेज लेनी है, फिर वहाँ से अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स लेने हैं, तो ये आपका मोटिव है। मैं वीडियोज़ बना रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा भी कुछ मोटिव, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, मुझे अपना करियर इस फील्ड में स्टार्ट करना है, तो ये मेरा मोटिव हो सकता है, ठीक है। सेकंड, मोटिवेशन, हम अभी पढ़ के आए, मोटिवेशन क्या है, लोगों को एनकरेज करना। और मोटिवेटर क्या होता है बेटा, मोटिवेटर होती है वो चीज़ें, देखो मोटिवेटर हमेशा इंसान ही नहीं होते, मोटिवेटर वो चीज़ें होती हैं जो हमें किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। मैम क्या मतलब बेटा, जैसे कि तुमसे तुम्हारे पापा बोलते हैं, ठीक है, कि अगर तुमने बोर्ड्स में बेटा अच्छे से टॉप किया, टॉप भी छोड़ो, अगर तुमने अच्छे मार्क्स ले आए तो हम तुमको स्कूटी गिफ्ट करेंगे, ठीक है, हम तुमको एक्टिवा दिलाएंगे, तो तुम क्या करोगे, मोटिवेट नहीं हो जाओगे। तो क्या वो एक्टिवा तुम्हारे लिए एक मोटिवेटर नहीं है, तुम मोटिवेट किसके लिए होगे, एक्टिवा के लिए, है ना। तो एक्टिवा क्या हो जाएगा, एज ए मोटिवेटर तुम्हारी लाइफ में क्या करेगा, काम करेगा। समझ गए क्या है मोटिवेटर। अब देखो वन बाय वन समझते हैं, तीनों को लिखा क्या हुआ है। मोटिव क्या लिखा है, मोटिव इज द रीजन व्हाई अ पर्सन वांट्स टू डू समथिंग, ठीक है, मोटिव क्या है, रीजन है कि एक पर्सन काम क्यों ही करना चाहता है। गोल क्या है उसका, भाई आपको क्यों पढ़ना है, आपका मोटिव क्या है, अच्छा स्कोर करना है, इसलिए हमें पढ़ना है। तो मोटिव क्या है, देखो पहली लाइन में मैं तुमको सब कुछ क्लियर करते चले जाऊंगी। मोटिव क्या है, वो रीजन जिसके लिए एक इंसान काम करता है। समझ गए। A motive is an inner feeling or need that pushes a person to do something. It's like an internal reason behind a person's behavior. समझ गए। इसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ पर्सन्स मोटिव इनटू एक्शन। मोटिवेशन क्या है बेटा, एक पर्सन का जो मोटिव है उसको एक्शन में क्या करना, टर्न करना, दैट इज मोटिवेशन। कि हमने मोटिव तो हमारा हमें पता चल गया, लेकिन उस मोटिव के लिए काम भी तो करेंगे ना भाई, एक्शन भी तो करेंगे, तो वो क्या होता है, मोटिवेशन। समझ गए। देखो क्या लिखा है आगे, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ stimulating a person to take action to satisfy their motive. It means encouraging someone to work hard by connecting their needs to the goals of the organization. उनकी नीड को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल मिल जाएगा, उनकी नीड्स पूरी हो जाएंगी, आपका काम निकल जाएगा। समझ गए, ठीक है। इसके बाद आ रहा है हमारा मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या है बेटा, मोटिवेटर्स आर द टूल्स दैट हेल्प इन क्रिएटिंग मोटिवेशन। मोटिवेटर क्या है, वो टूल्स हैं जो मोटिवेशन क्रिएट करने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। मोटिवेटर हमेशा पर्सन नहीं होते, आई एम रिपीटिंग इट, याद रखना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, motivators are the techniques, rewards or things used to motivate people. They can be financial like salary, bonuses, or non-financial like recognition, promotion, praise. Motivators help satisfy the needs of employees and push them to perform better. बेटा मोटिवेशन जो होता है फाइनेंशियल भी हो सकता है, ठीक, सॉरी, मोटिवेटर जो होता है फाइनेंशियल भी हो सकता है, हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, हम तुमको बोनस देंगे। नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, रिकॉग्निशन, तुमको इज्जत ज़्यादा मिलेगी, तुम्हारा स्टेटस अच्छा होगा, तुम्हारी एस्टीम अच्छी होगी, तो फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। समझ गए तीनों ही टर्म्स अच्छी तरीके से। इसके बाद हमारा आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैम मोटिवेशन की, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। अभी मैंने आपको बताया था जब हम मोटिवेशन समझ रहे थे कि मोटिवेशन क्या है बेटा, एक इंटरनल फीलिंग है ना, इसको लोगों के सामने दिखाया नहीं जा सकता, ये हमारी इंटरनल फीलिंग है, हम खुद से फील करते हैं मोटिवेटेड। लोगों को ऐसे नाच नाच के बताते नहीं है कि मैं मोटिवेट हो गया, ठीक है, क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन, इट्स अ साइकोलॉजिकल फोर्स। नो वन कैन फोर्स यू टू फील मोटिवेटेड, कोई फोर्स नहीं कर सकता बेटा मोटिवेटेड आपको फील करने के लिए, नहीं तू मोटिवेटेड फील कर, आज तुझे मोटिवेटेड फील करना ही नहीं बेटा, कोई फोर्स नहीं कर सकता, किसी के फोर्स से आप मोटिवेटेड फील नहीं कर सकते। इट ओनली हैपन्स व्हेन यू पर्सनली फील द नीड टू एक्ट। समझ गए।
सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मैम क्या मतलब है बेटा, मोटिवेशन अभी हमने क्या पढ़ा, मोटिव। मोटिवेशन क्या है, मोटिव के लिए एक्शंस को क्या करना, परफॉर्म करना, दैट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, एक गोल की तरफ जाता है ना भाई, हमारा मोटिवेशन एक गोल की तरफ जाता है। जैसे कि हम एक्टिवा लेने के लिए मोटिवेट हुए, तो एक गोल था ना हमारा कि हमें एक्टिवा लेनी है, उसके लिए तो हम मोटिवेट हुए। तो मोटिवेशन क्या है, एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, ठीक है ना। पर्सन इज मोटिवेटेड, देयर एक्शंस आर ऑलवेज एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। उसका कोई ना कोई गोल होता है, उसको अचीव करना होता है, इसीलिए वो मोटिवेट होता है। ऐसे खाली पीली फालतू में मोटिवेट नहीं हो जाता, समझ गए। देखो क्या है उसके बाद, मोटिवेशन ब्रिंग्स फोकस एंड डायरेक्शन इन अ पर्सन्स वर्क, इट रिमूव्स लेजीनेस एंड कंफ्यूजन। एक बार जब तुम मोटिवेट हो जाओगे बेटा, तुम्हारा जो आलसीपना है ना, ये सारी लेजीनेस, ये सारी कंफ्यूजन, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तुम इंतज़ार क्या कर रहे हो ना, मोटिवेटेड पढ़ो, समझे। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैम क्या मतलब है, मैथ्स क्यों लेके आ गई आप, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो बेटा, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि आपसे आपकी मम्मी बोले बड़े प्यार से आगे, ठीक है बेटा पढ़ ले, मैं तेरे को ना, तू अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा ना, तो मैं तेरे को जॉर्डन के शूज़ दिलाऊंगी, ठीक है। जॉर्डन के शूज़ का आजकल बड़ा क्रेज़ है ना, किसको उसको चाहिए। तो मम्मी ने बड़े प्यार से, मम्मी हमारी भोली भाली प्यारी होती है, ठीक है। मम्मी ने प्यार से आगे क्या बोला कि तुम पढ़ो, और तुम जैसे ही अच्छे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आओगे, तो मैं क्या करूँगी, तुम्हारे लिए बेटा अच्छे अच्छे जॉर्डन के शूज़ मंगाऊंगी, समझे। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन है, तुमको रिवॉर्ड्स के लिए मोटिवेट करे, ये क्या है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन। वही नेगेटिव मोटिवेशन क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल खास तौर पर बॉयज़ के लिए है, ठीक है, गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होता मोस्टली। बॉयज़ के लिए है बेटा, पापा आते हैं, पापा बोलते हैं तेरे सिलेबस से ज़्यादा ना मेरा पेशेंस ख़त्म हो रहा है, बेटा तू पढ़ ले, नहीं देखियो मैं तेरे को उन्हीं जॉर्डन शूज से मारूंगा। वो क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन। समझे क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन। देखो, पॉजिटिव मोटिवेशन इन्वॉल्व्स रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, प्रेज एक्सेट्रा। नेगेटिव मोटिवेशन इन्वॉल्व्स फेयर, पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म। भैया फेयर, पढ़ ले तू, नहीं तो आज तू नहीं या मैं नहीं, तू पढ़, ठीक है, तू बैठ। बोलते हैं ना कि वो बकरी के आगे शेर बांध दिया फिर उसको घास खिला, तू खा, ऐसे होता है क्या, नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बेटा कॉम्प्लेक्स क्यों, क्या ही कॉम्प्लेक्स है मैम मोटिवेशन में। बेटा मोटिवेशन में कॉम्प्लेक्स ये है कि मैं तो आपको मोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे क्या ही पता आप कितने मोटिवेट हो रहे हो। मैंने अभी क्या बोला, कुछ जटिल बुद्धि होंगी, कुछ हमारे ऐसे प्रिय जटिल बुद्धि स्टूडेंट्स होंगे जो मोटिवेट नहीं होंगे। तो मोटिवेशन को समझना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि मैं तो मोटिवेट कर रही हूँ, बट सामने वाला मोटिवेट हो रहा है कि नहीं, और हो भी रहा है तो कितना हो रहा है, ये मैं ही कैसे समझ सकती हूँ, क्योंकि वो तो एक इंटरनल फीलिंग है, सामने वाले को ही पता है कितना मोटिवेट हो रहा है। तो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। समझे, देखो क्या लिखा है, मोटिवेशन इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन, इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल नीड्स, वैल्यूज एंड सिचुएशंस। फिफ्थ आ रहा है हमारा, मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैम मोटिवेशन भी कॉन्टिन्यूस है, हाँ बेटा मोटिवेशन भी कॉन्टिन्यूस है। क्यों है, क्या एक बार मोटिवेट कर दिया तुम्हें एक्टिवा के लिए, अब क्या एक्टिवा मिल जाएगी तब भी मोटिवेटेड रहोगे क्या एक्टिवा के लिए, मूर्ख हो क्या, नहीं ना भाई। एक्टिवा मिल गई, मोटिवेशन खत्म। मम्मी अब क्या होती है, पढ़ाई वढ़ाई अब तो मिल गई है एक्टिवा, तो मोटिवेशन खत्म हो गया ना। तो तुम्हें मम्मी को तुम्हें दोबारा मोटिवेट करना पड़ेगा ना, मम्मी तो मोटिवेटेड ही होती है। मम्मी को तुम्हें दोबारा मोटिवेट करना पड़ेगा ना कि बेटा अब मैं तेरे को कुछ और चीज़ दिलाऊंगी, ठीक है, तो तुम दूसरी चीज़ के लिए मोटिवेट हो। तो कॉन्टिन्यूस होता है, एक बार नहीं कि मम्मी ने मोटिवेट किया तुम सारी जिंदगी मोटिवेटेड फील करोगे, नहीं बेटा, ठीक है, आप कभी ना कभी डाउन होते हो। मोटिवेशन इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड अगेन एंड अगेन। एज सून एज वन नीड इज फुलफिल्ड, न्यू नीड्स अराइज एंड एम्प्लॉयज मस्ट बी रीमोटिवेटेड। समझ गए। और इसके बाद आ रहा है हमारा टॉपिक, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैम ये क्या है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये कौन सा टॉपिक है, नई नई सी चीज़ दिखाई दे रही है मैम ये तो। देखो मैं आपको इसको समझाती हूँ। देखो बेटा, ये जो मैस्लो जी हैं, इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। अब अब्राहम मैस्लो कौन थे बेटा, अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, लोगों की नीड पे एक थ्योरी बनाई है, जिसको हमने क्या बोला, मैस्लोज
नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। किसके अंदर आता है? अभी हम मोटिवेशन ही पढ़ रहे हैं, दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हमने नहीं किया है, ठीक है। तो मैस्लो जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या दी है? एक थ्योरी दी है। किसके लिए बेटा? नीड हायरार्की के लिए। हायरार्की का क्या मतलब होता है? ऑर्डर फॉलो करना। देखो क्या लिखा है, मैस्लो वाज अ साइकोलॉजिस्ट हु सेड that humans have different types of needs and these need follows a हायरार्की। मैस्लो ने क्या बोला है कि लोगों की बहुत अलग अलग तरीके की क्या होती है? नीड्स होती हैं, मतलब कि ज़रूरतें होती हैं, और ये ज़रूरतें एक हायरार्की फॉलो करती है। हायरार्की फॉलो करने का क्या मतलब है? एक ऑर्डर फॉलो करती है। ऐसा किसने बोला? मैस्लो ने। समझे? मैंने नहीं बोला, मैस्लो ने। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक सर्वाइवल नीड्स एंड मूविंग टुवर्ड्स हायर गोल्स लाइक रेस्पेक्ट एंड सेल्फ ग्रोथ। ये नीड्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं बेटा? बेसिक सर्वाइवल नीड्स से, ठीक है। बेसिक सर्वाइवल नीड्स से ये नीड्स हमारी स्टार्ट होंगी और कहाँ पे जाके ख़त्म होंगी? कहाँ की तरफ बढ़ेंगी? सेल्फ रेस्पेक्ट की तरफ, सेल्फ ग्रोथ की तरफ। समझे? अकॉर्डिंग टू मैस्लो ओनली द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड मोटिवेट्स अ पर्सन वॉज द प्रीवियस लेवल इज सेटिस्फाइड। इसको हम अजम्पशंस में समझेंगे, इस पर ज़्यादा बर्डन मत देना। अभी ये समझो कि मैस्लो भैया कौन है? मैस्लो का पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने एक थ्योरी दी है, किस चीज़ के लिए? कि ये जो लोग होते हैं, ये जो इंसान होते हैं, इनकी अलग अलग नीड्स होती हैं, ठीक है। और ये नीड्स एक हायरार्की फॉलो करती हैं, मतलब कि एक ऑर्डर फॉलो करती हैं। तो 5 तरीके की नीड्स हमें इनकी थ्योरी में पढ़नी है। उन 5 तरीके की नीड्स को हम समझेंगे और उनको एक हायरार्की फॉलो करती है बेटा, तो हमें उनको उसी ऑर्डर में पढ़ना होगा, ठीक है। हम आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था ना, हमें उसी ऑर्डर में पढ़ने, ऐसे ही हम इनकी जो नीड्स हैं उनको भी उसी ऑर्डर में समझेंगे। देखो यहाँ पर मोस्टली एक डायग्राम होगा। यस, सो हियर इज द डायग्राम ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। देखो सबसे पहले बेटा यहाँ से स्टार्ट होती है मैस्लो की हायरार्की नीड्स वाला जो नीड है 5, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए होता है बेटा? फिजियोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नहीं है ये क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का क्या मतलब होता है मैम? बेटा फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है बेसिक नीड्स इंसान की। बेसिक नीड्स का क्या मतलब है? सर्वाइवल नीड्स, ठीक है। मुझे खाने को खाना मिल जाए, ठीक है। उसके बाद पहनने को मेरे पास अच्छे से कपड़े हों ठीक ठाक से, और रहने को मेरे पास मकान हो, ठीक है। तो खाना, कपड़े और मकान, ये क्या है? एक इंसान की क्या है? सर्वाइवल नीड्स है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सबसे पहले बेसिक नीड्स से बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होता है। इंसान सबसे पहले यही सोचता है ना कि मुझे अच्छे से ठीक से खाना मिल जाए, रहने के लिए एक जगह मिल जाए और अच्छे पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सबसे पहली नीड, ठीक है। ये कहाँ चलती है? अपवर्ड चलती है, डाउनवर्ड नहीं चलती, अपवर्ड चलती है, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड नीड क्या बताइए मैस्लो ने बेटा? सेफ्टी नीड्स। एक बार जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद वो क्या सोचना स्टार्ट करता है? अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना स्टार्ट करता है। मैम क्या मतलब? बेटा सेफ्टी नीड्स का मतलब होता है कि जब उसको अच्छे से खाना मिलने लगेगा, ठीक है, उसके पास अपनी रहने की जगह होगी, उसके पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े होंगे, तो अब वो क्या सोचेगा कि अगर फ्यूचर में मेरे साथ कुछ घटना हो जाए, जैसे मुझे कभी चोट लग जाए, मैं किसी वजह से काम ना कर पाऊँ, तो मेरी फैमिली जो है वो भूखी ना मरे, है ना। मुझे फ्यूचर में कम से कम अगर मैं कुछ दिन काम नहीं करता हूँ तो मेरी फैमिली को प्रॉब्लम ना आए, मुझे प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो सेफ्टी नीड्स का क्या मतलब है? कि मेरे पास फ्यूचर के लिए इतना पैसा हो कि अगर मुझे कुछ भी होता है, कोई भी मेरे साथ प्रॉब्लम आती है, तो मेरी फैमिली को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो वो किस चीज़ में आ जाता है? सेफ्टी नीड्स में। अब जब फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स दोनों ही नीड्स इंसान की पूरी हो जाती है बेटा, तो तीसरी नीड वो किसकी तरफ बढ़ता है बेटा? लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ। लव एंड बिलोंगिंगनेस का क्या मतलब है बेटा? लव एंड बिलोंगिंगनेस का मतलब है, देखो अब इंसान के पास अपना घर है, अपना मकान है, अपने खाने के लिए खाना है, और उसके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए, मतलब उसकी लाइफस्टाइल ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? उसको क्या मिल गया? क्या मिल गया? सेफ्टी नीड्स भी उसकी पूरी हो गई। सेफ्टी नीड्स का क्या मतलब? ये अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है भाई, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसके बाद इंसान क्या चाहता है? लव एंड बिलोंगिंगनेस का मतलब बेटा कोई अपना, जिससे वो अपने सुख दुख बांट सके, उसको कोई अगर दुख होता है तो अपने दुख बांट सके, किसी के साथ अपनी खुशी मना सके, है ना। रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए अच्छे अच्छे, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? लव एंड बिलोंगिंगनेस में, समझे। एक बार जब उसको अच्छे इंसान मिल जाते हैं, अपने साथ रहने फ्रेंड्स मिल जाते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस की जो ये जो नीड होती है, जब ये भी पूरी हो जाती है, तो फोर्थ नंबर पे इनकी जो नीड आती है बेटा, वो क्या होती है? एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का
का क्या मतलब है कि अब मेरे पास सब कुछ है, मेरी तीनों नीड्स पूरी हो गई हैं, अब मुझे क्या चाहिए, एस्टीम चाहिए। एस्टीम का क्या मतलब है, रिकग्निशन चाहिए, ठीक है, इज्जत चाहिए, स्टेटस चाहिए। बेटा जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, उनको पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पैसा नहीं चाहिए होता, वो बोलते हैं नहीं पैसा बहुत है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, सेल्फ एस्टीम चाहिए कि हम जब लोगों के पास जाएं तो हमारी इज्जत हो, हमें लोग अच्छे तरीके से ट्रीट करें, हमारी समाज में इज्जत हो, लोगों के बीच इज्जत हो, तो वो चीज़ सारी किस में आ जाती है, सेल्फ एस्टीम में, ठीक है, हमारी रिकग्निशन अच्छी हो, स्टेटस अच्छा हो, ठीक है, वो सारी किस में है, एस्टीम नीड्स में, समझ गए। और एक बार जब ये चारों नीड्स इंसान की फुलफिल हो जाती हैं, देन फिफ्थ नीड होती है बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब है कि हाँ भाई अब मेरे पास सब कुछ है, मेरा जो गोल था मैंने उसको अचीव कर लिया, अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ मैंने अचीव कर लिया और मेरा यहाँ पे काम जो है वो ख़त्म हो गया मतलब ख़त्म हो गया से ख़त्म हो गया नहीं, ख़त्म हो गया से मतलब है कि अब मैं खुश हूँ, मुझे जो भी कुछ चाहिए था वो मैंने अचीव कर लिया एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। समझ गए पांचों तरीके की नीड्स क्या है। अब इनको हम वन बाय वन समझते हैं। ये डायग्राम ऐसे ही चलता है, चाहो तो इसको बना लेना, काफ़ी मतलब चाहो तो नहीं बना ही लेना, ठीक है। अब इसको वन बाय वन हम समझते हैं। देखो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, 5 नीड है, पांचों को समझेंगे। सबसे पहले क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। मैम क्या लिखा हुआ है, दीज आर बेसिक सर्वाइवल नीड्स लाइक फूड, वाटर, रेस्ट एंड शेल्टर। If these needs are not met, a person can't focus on work, in jobs, salary and basic facilities fulfill these needs। बेटा क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं, बिल्कुल ही बेसिक नीड्स, ठीक है, सर्वाइवल की नीड्स, फूड, वाटर, रेस्ट एंड शेल्टर। अगर ये नीड किसी इंसान की बेटा पूरी नहीं होगी तो जो पर्सन होगा वो काम कभी फोकस के साथ कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना चाहिए कि वो जो पे दे रहा है सामने वाले एम्प्लॉय को, जो सैलरी दे रहा है एक जॉब के अंदर, वो सैलरी इस नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। क्योंकि जब तक इंसान की ये बेसिक सर्वाइवल नीड पूरी नहीं होगी बेटा, तब तक सामने वाला कैसे ही काम करेगा यार, क्या उसका फोकस रहेगा, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, वो ठीक से पहन नहीं सकता, तो क्या ही वो काम करने में मन लगाएगा, नहीं लगता ना। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना चाहिए कि मैं जो पे सामने वाले को दे रहा हूँ उससे बेसिक सर्वाइवल किसी भी इंसान का क्या हो जाए, पूरा हो जाए। समझ गए। इसके बाद जो सेकंड आ रहा है हमारा, दैट इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। समझ के हम सबको आए, हमें बस यहाँ पे रीड इट आउट करना है, ठीक है। आफ्टर बेसिक नीड्स अ पर्सन वांट्स टू फील सेफ एंड सिक्योर। जब बेसिक नीड पूरी हो जाती है बेटा, तो एक पर्सन को क्या चाहिए, जिससे कि वो सेफ और सिक्योर फील कर सके। दिस इंक्लूड्स जॉब स्टेबिलिटी, हेल्थ प्रोटेक्शन एंड अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट। बेटा जॉब स्टेबिलिटी, आजकल लोग गवर्नमेंट की तरफ इतना क्यों भागते हैं, पता है क्यों भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तुम खुद ही सोचो, तुम्हें कल को इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद कोई ऐसी प्लेसमेंट मिल जाए जहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कब वो लोग फायर कर दें। पता चलो तुम्हें आज रखा, तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, और तुम्हें अगले महीने फायर कर दें, तुम कैसे काम करोगे यार। तुमको जॉब स्टेबिलिटी तो चाहिए ना भाई, तो फील सेफ और सिक्योर फील कर सके इतना तो बंदे को चाहिए, ये तो उसकी नीड होती है। तो क्या है इसमें, जॉब स्टेबिलिटी, हेल्थ प्रोटेक्शन, भैया उसकी हेल्थ ठीक ठाक रहे, और वो एक सेफ एनवायरनमेंट में क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में। समझ गए। इसके बाद थर्ड नीड हमारी क्या है, सोशल नीड्स। सोशल नीड्स या फिर हमने क्या पढ़ा था इसको, लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। देखो क्या है लिखा है, वंस सेफ पीपल वांट फ्रेंडशिप, लव एंड ग्रुप बिलोंगिंग इन द वर्क प्लेस। दिस मीन्स फ्रेंडली टीम सपोर्ट एंड गुड रिलेशनशिप्स। क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सेफ हो जाता है जब इंसान एक बार, तो उसको क्या चाहिए, अब अच्छी फ्रेंडशिप चाहिए, उसको थोड़ा सा प्यार चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ग्रुप बिलोंगिंग चाहिए। और इन वर्क प्लेस में अगर बात करें तो क्या चाहिए उसको, एक फ्रेंडली टीम चाहिए जो उसकी चीज़ को समझे, उसको सपोर्ट करे, और गुड रिलेशनशिप्स हो टीम के अंदर, ठीक है। टीम स्पिरिट हो, ऐसा नहीं है कि इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। समझे क्या है सोशल नीड्स। आफ्टर दैट द फोर्थ वन इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स आफ्टर सोशल नीड्स, people seek respect, recognition and status, promotions, appreciation and job titles help fulfill this level। अब क्या चाहिए भैया, सामने वाले को रेस्पेक्ट चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, स्टेटस चाहिए। ये कैसे मिलेगा भैया, उसको प्रमोशन कर दो, उसको अप्रिशिएट कर दो, तो उसको जॉब टाइटल, ये सारी चीज़ें क्या कर देती है, फुलफिल कर देती है उसकी लेवल को, है ना। आप उसका प्रमोशन कर दोगे, वो एक हायर लेवल पे होगा, तो उसको मिल जाएगा ना, स्टेटस मिल जाएगा, रिकग्निशन मिल जाएगी, है ना,
सेल्फ स्टीम मिल जाएगी, कहने का मतलब समझ गए। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इज द हाईएस्ट नीड टू ग्रो, बी क्रिएटिव एंड रीच वंस फुल पोटेंशियल, चैलेंजिंग वर्क एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस आइडियाज मोटिवेट पीपल हियर। ये क्या है बेटा, हाईएस्ट नीड होती है। यहाँ पे आकर इंसान तृप्त हो जाता है कि हाँ भाई अब मेरा सारा काम हो गया है, मैं खुश हूँ, मैं अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुँच चुका हूँ, मुझे जो चाहिए था वो मैंने अचीव कर लिया है। समझ गए, पांचों ही नीड्स मैस्लोज हायरार्की थ्योरी के, ठीक है। इसके बाद हमारे आ रहे हैं अजम्पशंस ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। बेटा इन अजम्पशंस को हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन्हीं अजम्पशन से फिर रिलेटेड हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो वीडियो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आज हम यही समाप्त करेंगे। इन अजम्पशंस को हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का काम क्या है आपका, इन नोट्स को, जो मैंने नोट्स यहाँ पे लिखे हुए थे, इन नोट्स को अच्छे से राइट डाउन करो अपनी कॉपी में, ठीक है। एनसीईआरटी बेटा ज़रूर आप रीड किया करो, बिजनेस स्टडीज़ में एनसीईआरटी इज़ मस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी को रीड करना जितना मैंने पढ़ा दिया। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बुक रीड करना अच्छे तरीके से, वीडियो को एक बार फिर से देखना, अगर कुछ समझ नहीं आए तो बढ़िया से नोट्स बनाना, और ये सारे ही नोट्स को क्या कर लेना, लर्न कर लेना अच्छी तरीके से समझ के, ठीक है। वैसे अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो फिर लर्न करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, हमारे माइंड में वैसी चीज़ें क्या होती हैं, फिट होती है, ठीक है। तो आज का काम आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, समझे, बस इतना ही है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना, हम वहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं परसों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। एक बात और मुझे आप लोगों से कहनी थी, अगर वीडियो पसंद आ जाए करे बेटा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। दिस इज़ द ओनली थिंग जिससे मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करती हूँ, ठीक है। वैसे मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ। क्योंकि बेटा मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लाइफ किसी की भी ईजी नहीं होती है, हर काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। आपको लगता है कि मैम तो पढ़ा रही है, मैम की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, स्ट्रगल करने की फील्ड अलग अलग है, आपको पढ़ने में स्ट्रगल करना है, मुझे दूसरी फील्ड में स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, ईजी लाइफ किसी की भी नहीं है। आप जितने बड़े होते चले जाओगे उतने चीज़ों को समझते चले जाओगे। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।